हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान के दीपक में। आज की ये जो वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है भारतीय संविधान का क्लीन वर्णन, जिसमें से 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है, उसके फर्स्ट चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स है जो चैप्टर में हमें कवर करने हैं, और सभी चैप्टर्स को हम टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और किन किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को समझना है। तो फर्स्ट चैप्टर है, बुक फर्स्ट है आपकी पॉलिटिकल साइंस की। फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर में हमें ये समझने के लिए मिलेगा, ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान का निर्माण विधि किस किस के ज़रिए जो है संविधान बना, क्या बैठकें हुई, और कहाँ कहाँ से जो संविधान को बनाने के लिए आइडियाज़ लिए गए, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले कि संविधान क्या है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जो देश की शासन व्यवस्था एवं नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों तथा सरकार की शक्तियों की सीमा को निर्धारित करता है। संविधान एक ऐसा कानून है जो देश की शासन व्यवस्था को चलाने में और नागरिकों के अधिकार और उनके हितों व कर्तव्यों तथा सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है, उनकी सीमा को निर्धारित करता है। यह देश के राजनीतिक और कानूनी ढांचे के एक स्थिर रूप प्रदान करता है। साथ ही साथ संविधान का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है, नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करना है और शासन को जवाबदेह बनाना है। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन। कि संविधान सभा का गठन कैसे संविधान की नींव जो है रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कुल सदस्य जो उसमें थे 389, 389 के बाद जो बाद में विभाजन के बाद 299 सदस्य में तब्दील हो गए थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी। साथ ही साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। महत्वपूर्ण समितियां जो थी वो प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति और संघ शक्तियां की समितियां थी शामिल। नेक्स्ट हमारा जो है संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया रही है, संविधान को बना कैसे, उसको बनने में कितना टाइम लगा, कितनी बैठकें हुई। संविधान निर्माण का जो कार्य है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। कुल 166 बैठकें हुई थी। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया था कि संविधान का निर्माण जो है कितने टाइम में पूरा हुआ था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और कुल 166 बैठकें हुई थी। विभिन्न समितियों ने अलग अलग हिस्सों का मसौदा तैयार किया था, यानी कि विभिन्न समितियों ने अलग अलग हिस्सों की तैयारी की थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण डेट है, तिथि है। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, संविधान लागू हुआ था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते भी हैं। लागू होने से पहले इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित हैंड रिटन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान के स्रोत। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस MCQs शॉर्ट लॉन्ग आते हैं कि संविधान के किस देश से किस स्रोत से जो संविधान जो लिया गया था, किस देश से कौन से संविधान लिया गया था, क्या लाइंस लिए गए थे, क्या टॉपिक्स लिए गए थे संविधान के लिए, उस सब चीज़ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, जिसे कहा जाता है कि संविधान के प्रावधान भी, ऐसा करके क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से कुछ जो कानून और नियम थे वो लिए गए थे भारतीय संविधान के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार है। सार्वधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का
संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानूनी निर्माण की विधि। ये कुछ हेडलाइट और कुछ पॉइंट्स थे जो कि संविधान में इंक्लूड किए गए थे। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से लेकर। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान, जहाँ से भारत के लिए मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है, संविधान की प्रस्तावना ली गई है, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रांस का संविधान, कि फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान निर्माण के लिए क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता, इन दोनों चीज़ को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है, प्लस बंधुत्व का सिद्धांत, इसको भी इंक्लूड किया गया है फ्रांस के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में। नेक्स्ट आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें जो ली गई है, एक आर्द्र संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये लिया था कनाडा के संविधान से, जो कि भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया। तो भारत का जो संविधान है वो कोई काल्पनिक चीज़ों पर नहीं बनाया गया है, काल्पनिक सोच पर नहीं बनाया गया है। कोई भी जो नियम कानून लिए गए हैं वो अलग अलग देशों के संविधान को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक लचीला, ना ज़्यादा कठोर हो, देश की जनता और कानून प्लस सरकार के हित में हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जो भी बड़े सरकारी लोग थे, जो उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिज़ाइन किया था, लोकतंत्र को बनाया था, जो कि लोकतंत्र निर्माण के निर्माता हैं। इम्पोर्टेंट ये हेडलाइन है, इसीलिए भारत के संविधान को उदार का थैला, यानी कि दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्पगुच्छ और बुकेट, इसीलिए भारत के संविधान को उदार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे नियम कानून जो है दूसरे देश के संविधानों से उधार लिए थे। साथ ही साथ भारत को पुष्पगुच्छ, बुकेट भी कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो एक पुष्पगुच्छ की तरह है, जिसमें डिफरेंट तरीके के देशों के पुष्प स्वरूप जो है संविधान के पॉइंट्स को लिया गया है अपने भारत के संविधान में, जिसमें विभिन्न देशों के लिए गए सिद्धांत सभी पुष्प रूप शामिल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है, या भारतीय संविधान को पुष्पगुच्छ क्यों कहा गया है, उसको स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको कुछ डिफाइन करना होता है, इसको देख लीजिए। 5th मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है पूरा, कम से कम 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, कम से कम पूरा जो है आपका रहने वाला होता है। शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। नेक्स्ट, संविधान की विशेषताएं क्या है। विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 8 अनुसूचियां है इसके अंदर। संघीय ढांचा है, मजबूत केंद्र है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया है, स्वतंत्रता और न्यायपालिका एकीकृत की गई है, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य को स्थापित किया गया है, एकल नागरिकता और समान न्याय संहिता को अहम सराहना दी गई है। संविधान का लचीला व कठोर स्वरूप उसको इस देश के सरकार एवं जनता को सुचारू रूप से कार्य करने की आदेश देता है। संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य को स्थापित करना ही इसकी प्रस्तावना का यही मेन उद्देश्य था। उद्देश्य ये था, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य को स्थापित करना ही लोकतंत्र प्रस्तावना का उद्देश्य रहा है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर तीनों तरीके से न्याय को जो है एक
हिसाब से रखना, न्याय को एक समान लेवल पर रखना, ना कि किसी जैसे कि समाज के अलग 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 न्याय हो, आर्थिक तौर पे अलग न्याय हो और राजनीतिक तौर पर अलग न्याय हो। न्याय की परिभाषा को एक समान रखा गया है, किसी के लिए भी अलग से डिजाइन नहीं किया गया है। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है। कोई भी तरह के विचार, किसी भी तरह के अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, सभी की अलग अलग विचार हो सकते हैं, सभी के अलग अलग विश्वास हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं, उनकी पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। समानता अवसरों में और विधि के समक्ष, किसी भी तरह के अवसर होते हैं, गवर्नमेंट नौकरी होती है, कुछ भी होता है, या प्राइवेट सेक्टर होता है, या देश में कोई भी काम होता है जिसमें जनता को भाग लेना होता है, तो सभी के लिए वो समानता रखी गई है। कोई भी ऊंच नीच का भेद नहीं रखा गया। बंधुत्व व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत की प्रस्तावना की एक अहम भूमिका रखती है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का लचीलापन और कठोरता। कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे संसद की प्रक्रिया। ये संविधान का एक लचीलापन है। कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। ये कठोरता है कि कोई भी जो है किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों में या प्रावधानों में जो है कुछ भी चेंज या बदलाव नहीं कर सकता। उसके लिए बहुमत या बहुत ही विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है, जैसे संघीय ढांचे से जुड़े बदलाव। इसके लिए कुछ प्रावधान जैसे कि विशेष बहुमत चाहिए होते हैं और आधे राज्यों की सहमति होती है, जिसमें संघीय ढांचे से जुड़े बदलाव जो किए जा सकते हैं, संघ से जुड़े जो बदलाव होते हैं वो किए जा सकते हैं, जिसमें आधे राज्य की सहमति, आधे लोगों का सपोर्ट मिलना और बहुत ज़्यादा विशेष बहुमत ना मिलकर कुछ विशेष बहुमत मिलकर हम इतना कर सकते हैं। ये लचीलापन है संविधान का। ये मिश्रित प्रकृति संविधान को स्थिर और परिवर्तनशील दोनों बनाती है। ये एक कठोरता है भारतीय संविधान की। मिश्रित प्रकृति संविधान को स्थिर और परिवर्तनशील दोनों बनाती है। कठोरता भी है और लचीलता भी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या रहती है, क्या है। अनुच्छेद 378 के तहत 68 के तहत संशोधन के 3 तरीके हैं। साधारण संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ये 3 तरह की संशोधन प्रक्रिया है। साधारण बहुमत में ये होता है कि साधारण कानून की तरह जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। राज्यों का नाम बदलना, एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट के जो नेम है वो चेंजेस करना। इसमें नॉर्मली जो है बहुमत चाहिए होते, कोई हाईली या कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं रखी गई है। सेकंड जो होता है विशेष बहुमत, कुल सदस्यों के 50% से अधिक और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 भागीदारी जरूरी होती है किसी तरीका का संविधान संशोधन करने के लिए। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, जैसे कि संघीय ढांचे के लिए आवश्यक होता है। ये विशेष बहुमत होता है, आधे राज्यों की सहमति होती है। कोई संघ के तौर पर ढांचे या किसी भी तरह के संघीय ढांचे के लिए बदलाव करना, तो उसके लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया ये कहलाती है। अब तक 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहता है संविधान का महत्व, कि संविधान का जो महत्व है वो क्या है इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए, हर नागरिक के लिए। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार और समान अवसर देता है। सभी को समानता, स्वतंत्रता, धर्म व शैक्षणिक अवसर है वो सभी को समान रूप से दिलाने के लिए संविधान की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। सरकारी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है और जवाबदेही भी तय करता है। कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकार हो या कोई एक निजी इंसान क्यों ना हो या सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो। लोकतांत्रिक शासन की नींव को रखता है। लोकतांत्रिक शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देश में कानून शासन को स्थापित करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करने के लिए, परमिशन देने के लिए संविधान जो है एक मात्र उपाय है, सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। तो ये था संविधान का महत्व। सभी टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं, इसके सेकंड चैप्टर को। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो कार्टून है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, उन सब के वीडियोस भी चैनल पर बहुत जल्द आने वाले हैं। सभी टॉपिक्स को सीरीज वाइज कवर करके इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ जो कार्टून है उनको भी इस वीडियो में लाएंगे, इस चैनल पर लाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।